आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। क्या? आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के नेता रहेंगे। बोलने दे। फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ, तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहाँ आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? दलाल। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना भी कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। अब बोल। 12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। शर्म। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। यमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे? मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हाँ, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो रुको जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। अब बोल। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? तो रुको जरा, सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। क्यों, क्या हुई? हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? मैं ये कह रही हूँ, झारखंड की बात हो रही है, तो यहाँ मोदी का इस्तीफा आपको क्यों चाहिए? बताता हूँ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जो भर्तियां करती है, जिसका पेपर लीक हुआ, वो एक संवैधानिक संस्थान है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। सही पकड़े हैं। और नीट का भी समझा दीजिए एक बार मुझे। अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। नीट का भी बिल्कुल समझा देता हूँ मैडम। नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाया था, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जेपीएससी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं है। तो देव मानुस निकला। अच्छा बस, ओके, बहुत पढ़ लिख कर आए हैं आप। बस हवा निकल गई।